ये कहानी शुरू होती है 1920 में। एक पानी का जहाज जो कि इंग्लैंड से चला और उसको अपना सफर मुंबई के पोर्ट पे आके खत्म करना था। हजारों लोगों को लेकर के वो जहाज पानी के रास्ते जब निकला और करीब इंग्लैंड से 200 किलोमीटर समंदर के अंदर में वो जहाज बंद हो गया। उसका इंजन पूरी तरीके से शट डाउन हो। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, इसको ध्यान से सुनिए। समंदर के अंदर में उसके सारे इंजन शट डाउन हो गए, जहाज बंद हो गया, सब परेशान हो गए। बड़े बड़े इंजीनियर्स उसके अंदर में थे। वो सारे लोग उसमें अपनी सारे तरकीब को लगाते हैं, सारे स्किल का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो जहाज स्टार्ट होने का नाम नहीं लेता है। जहाज का मालिक बहुत परेशान। हजारों लोग उस जहाज के अंदर में बैठे हैं, करोड़ों का सामान उस जहाज के अंदर में रखा हुआ है। कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम उस समय इतना बड़ा इजाद नहीं था कि कम्युनिकेशन के सिस्टम के माध्यम से हम मुंबई पोर्ट को या इंग्लैंड के पोर्ट को ये संदेश पहुंचा सके कि भाई हम बीच समंदर में आकर के फंस गए हैं, हमारा जहाज शट डाउन। सबकी हालत बिल्कुल खराब, बिल्कुल खस्ता। एक मैला कुचैला सा कोट पैंट पहने हुए एक बुजुर्ग उस जहाज से उठे और जहाज के कप्तान के पास गए और बोले, कैप्टन, आपके सारे इंजीनियर्स ने अपने काम को करके अपनी सारी स्किल का इस्तेमाल करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, मगर ये जहाज आपका स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा है, चलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि इन्हीं पैसेंजर के जो लिस्ट है आपके पास, इन्हीं पैसेंजर में एक पैसेंजर ऐसा भी है जो कि एक काबिल इंजीनियर है। मैं उसको पिछले 20 सालों से जानता हूँ। वो जहाज के एक कोने में बैठा हुआ है। अगर आप उसको बुला करके ले आए तो वो शायद इस जहाज को चालू कर सकता है। कैप्टन को बड़ा अचंभा हुआ कि इतने हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो इस जहाज को नहीं चालू कर पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। इसके इंजन के अंदर में ऐसी कौन सी खराबी है जो वो नहीं समझ पा रहे। सालों तक उन्होंने पढ़ाई की है, तो एक जहाज में बैठा हुआ एक मामूली सा कर्मचारी, एक मामूली सा इंसान इस जहाज को कैसे चालू करेगा? तो उसकी बात को अनसुना कर देता है। इस तरीके से 8 से 10 घंटे और बीत जाते हैं। पब्लिक अब घबराने लगी, डरने लगी कि कहीं हम लोगों का अंत तो नहीं है इस पानी के अंदर में। यहीं पर कोई कम्युनिकेशन नहीं, कहीं से कोई बातचीत नहीं, सब परेशान, भाई क्या होगा। अंततः रात के 1 बजे कैप्टन ने सोचा क्यों ना उस बंदे को भी एक मौका दिया जाए। अंत में कैप्टन आए और उन्होंने कहा कि एक बार आप चल के देख लीजिए, इतने लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में शायद हो, इतने लोगों की ज़िंदगी शायद आप बचा सकें। उसने सोचा कि बात तो सही है, सारे लोग परेशान हैं। वो अपनी जगह से उठा और जहाज के इंजन के अंदर में गया, जहाँ पे उसके पूरे इंजन को रखा जाता है, सजाया जाता है, उस जगह पे वो पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने कुछ नहीं किया, उसने इंजन को देखा। वहाँ पे खड़े हुए एक मैकेनिक से उसने एक हथौड़े की डिमांड करी कि मुझे एक हथौड़ा ला करके दे दे भाई। कैप्टन सोच रहा था ये क्या करना चाह रहा है भाई, इसको हथौड़े की क्या ज़रूरत है, ये सब तो बारीक काम है, इसमें रिंच लगेगा, पाना लगेगा, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। ये इंजन खोल करके देखे, लेकिन ये क्या कर रहा है, कह रहे मुझे एक हथौड़ी दे दो। फिलहाल उसको एक हथौड़ी दी गई, उसने वो हथौड़ी लिया और इंजन के एक कोने पे उसने एक हथौड़ी खींच करके मारा और वहाँ पे खड़े हुए ड्राइवर से उसने कहा कि आप एक बार फिर से इंजन को ऑन। ड्राइवर ने इंजन को ऑन किया, जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया, जहाज चालू हो गया। सब बड़ी खुश हुए, अरे वाह, इसने क्या कमाल कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैप्टन भी अचंभित था कि ये क्या भाई, इतने बड़े बड़े इंजीनियर जिस काम को नहीं कर सके, इसने सिर्फ एक हथौड़ा मारा और मार करके काम कर दिया। कैप्टन बहुत खुश हुआ। कैप्टन ने उस इंजीनियर को अपना एक कार्ड दिया और बोला कि इस पते पर आकर के आपका जो भी मेहनताना बनता है आप हमसे ले लीजिएगा। जहाज चल करके मुंबई के पोर्ट पे पहुंचा। सभी यात्री अपने घर गए। 2 दिन के बाद वो आदमी उस ऑफिस में पहुंचा। जब कैप्टन को ये मालूम पड़ा कि वो इंजीनियर आया हुआ है तो कैप्टन ने उसको बुलवाया और बोला कि बताइए आपका कितना मेहनताना होता है, हम आपको अभी पे कर देंगे। उसने कहा वहाँ से मेरा मेहनताना मात्र 10,000 रुपये हुआ। 1920 में 10,000 रुपये एक बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू थी। 10,000 रुपये, एक हथौड़ा मारने का आप 10,000 रुपये मांग रहे हैं। वो इंजीनियर हंसने लगा, कहने लगा हथौड़ा मारने का तो 1,000 रुपये ही है, हथौड़ा मारने का तो 1,000 रुपये ही है। बात को ध्यान से सुनिए, हथौड़ा मारने का तो सिर्फ 1,000 रुपये ही है, लेकिन हथौड़ा मारना कहाँ है, हथौड़ा मारना कब है, इस चीज़ के लिए 9,000 रुपये है। हथौड़ा मारने का तो 1,000 रुपये है, लेकिन हथौड़ा मारना कहाँ है और मारना कब है, इस चीज़ के लिए 9,000 रुपये है।
कैप्टन को बात समझ में आ गई, उन्होंने उसको 10,000 रुपये पे कर दिए। इस कहानी से सीख बड़ी सिंपल है। तो आपको कहाँ अपने जीवन के उद्देश्य के हिसाब से जाना है, ये डिसाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहाँ जाना है आप, पहले ये डिसाइड होगा कि आपको जाना कहाँ है, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए कितने ताकत का हथौड़ा मारना है, फिर वो बात आए। 10 करोड़ कमाना है, 20 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है, जाना कहाँ है, सबसे पहले डिसीजन इसका होगा। इसके बाद वो हथौड़े की बारी आएगी, जो हथौड़ा जिसको हम कह सकते हैं, उस मेहनत की बारी आएगी कि जो आपको करना है। तो आपके जीवन में इस कहानी का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए। इस कहानी से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि सबसे पहले आपको अपने टारगेट को डिसाइड करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। हमारे बाप दादा गरीब पैदा हुए थे, तो क्या हम भी इसी गरीबी में मरेंगे? हमें अपना एक टारगेट डिसाइड करना चाहिए कि हमें 10 करोड़ का आदमी बनना है कि 100 करोड़ का आदमी बनना है। जब हम ये डिसीजन कर लेंगे, फिर हम उसके अनुरूप अपने हथौड़े को चलाएंगे और रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे बहुत सारी कहानियाँ आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच भी आएंगे, बहुत सारी किताबों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।